हेलो दोस्तों, मैं सहदेव राठौर अपने YouTube चैनल देव क्लासेस यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं रेलवे के लिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं इस बुक से, जिसके हमने 20 क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर के कवर अप कर चुके हैं। अब 20 से आगे जो है क्वेश्चंस आज कवर अप करेंगे इस वीडियो में। मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग पूरे तहे दिल से इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इसे अगर बुक को आप कर लोगे तो आगे आने वाले जो रेलवे के एग्जाम्स हैं उनमें आप डेफिनेटली ही सक्सेस हो जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह से श्योरिटी दे रहा हूँ। तो चलिए टाइम को खराब ना करते हुए, और एक बार अगर आप लोगों को मेरा चैनल या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट में बताएं कैसे लग रहा है आपको, और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम कर चुके थे पहले। देखिएगा 21 क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, वहाँ देखिएगा 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रहा है? एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक ले जाता है। तो पूर्णांक पूछा गया है, टोटल मार्क्स कितने थे ये पूछा गया है। इसमें बोला गया है बेसिकली अगर एक व्यक्ति जो है 20% प्राप्त कर रहा है, उसे 35 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए, और दूसरा 50% अंक प्राप्त कर रहा है, उसे 32 अंक ज्यादा मिल गए प्राप्त, मतलब जो पास होने की सीमा थी उससे ज्यादा। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 20% प्लस 35 इक्वल टू 50 माइनस 32 ये परसेंटेज है। अब देखिए मैंने ये लिखा क्यों है, आप लोग समझ लीजिए एक बार। देखिएगा मैंने ये 20%, ये 50%, ये -32, ये प्लस 35 क्यों लिखा? देखिएगा अगर मैं 20% अंक ला रहा हूँ, 35 से फेल हो रहा हूँ, तो अगर मुझे 35 अंक मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा ना, तो ये पास हो गया भाई। ठीक है ना, अगर मुझे 20% अंक मिल रहे हैं, मैं 35 से फेल हो रहा हूँ, मैं एक बार और बोल देता हूँ, तो मुझे अगर 35 अंक और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, यही मैं कह रहा हूँ। तो ये पास हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ये भी पास हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ये कह रहा है 50% अंक मिले और 32 ज्यादा ले आया मैं पास होने से, तो मैं कहूँ 32 ले लो इससे, ये भी पास हो गया। ठीक है ना, तो दोनों पास हो गए दोस्तों। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ये 30% बराबर ये हो गया सेक्शन। ठीक है, ठीक है, 1% बराबर 67/30। 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो 67/30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 67030, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? कैलकुलेशन इतनी सी है। देखिएगा टोटल मार्क्स पूछे हैं, टोटल मार्क्स 100% होता है, इस 100% की वैल्यू आई हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको दिखाया गया था कि ये 20% दिया था, 35 कम थे तो 35 ज्यादा दिए, इसे 50% दिए तो 32 ज्यादा लाया था, तो 32 इसे लीजिए, दोनों पास हो गए, बराबर रखे। ये कैलकुलेशन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या फिर आप लोग नोट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को बैक करके और दोबारा से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, यह पूछा गया है। देखिएगा 70% बराबर 7/10। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 अंक थे, उनमें से 7 मुझे मिल गए। ठीक है ना, यही तो बोल रहा है ना। और ये बोला गया है फिर 25 में से 20 अंक और प्राप्त किए, मतलब 20 अंक और प्राप्त किए 25 में से। ठीक है ना, तो ये टोटल ही मिला के कितना हो गया
78% हो गया, 78%। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इन्हें प्लस कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इधर हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा ऐसे, मैं बताऊं। अगर ये 10x है, ये 25 है, इनमें से 7x + 20 मिले, समझ रहे हो, समझ लो, इस चीज को समझ लो। आप ये कहो क्यों क्यों कर रहे हो ये चीजें। देखिएगा 7x + 20, 10x + 25 = 78%, ये किया गया है। तो ये क्यों किया गया है, देखिएगा इतने में से, जैसे मैंने कहा कि आपको 100 में से 80 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये पूरा टोटल हो गया ना। 10 में से पहले 7 मिले, फिर 25 में से 20 मिल गए। ऐसे मैंने कह दिया कि भैया 7x और 20 मिल गए, 10x + 25 में से मिल गए। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो बेसिक सी चीज है, ये आप समझ सकते हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये चीज तो इतना तो कर सकता हूँ आपसे को। देखिए कुछ कैलकुलेशन देखिएगा। ठीक है, x + 2000 बराबर 780 x प्लस 25 सत्ते 200 की 2 0 सॉरी 20 25 सत्ते 175 195 हो गया। कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 80 x हो गया, इधर आए तो ये 50 हो गया। तो x बराबर 50 + 80 हो गया। तो इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, परीक्षा में अधिकतम अंक, मतलब 100x की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, ये इससे ये कट गया, तो 500/8 मतलब देखिए 500/8, ये काट दीजिए आप 2 से, ये 4 हो गया, ये 250 हो गया। ठीक है ना, देखिएगा, सॉरी मैं 100 नहीं पूछ रहा है, वो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 की वैल्यू 25/4 बराबर ये हो जाएगा 6.25। ठीक है ना, देखिएगा 10 की वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, तो यही तो थे अधिकतम। 10 में से 7 मिले थे। पहली वाली जो परीक्षा हुई थी 10 अंक थे ना, तो 10 मैंने 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6.25 आ जाएगा इसका आंसर, जो भी ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आप वहां देखिएगा जब तक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, परसेंटेज के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए तो वह उसका सही उत्तर देता है, तो उसका प्राप्त अंक परसेंटेज 76% होता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को। 75% माने 3/4। ठीक है ना, तो देखिए ये x मान लीजिए 4 टोटल थे, तो उनमें से 3 मिल गए। समझ आया ना, 4 थे टोटल पहले, तो 3 मिल गए। अब देखिएगा इसने क्या कहा है कि एक एक अंक और जोड़ दिया जाए, तो अगर एक अंक इसमें जुड़ेगा तो एक अंक इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि सब टोटल में भी एक अंक जुड़ेगा। ठीक है ना, तो 3x + 1 4x + 1, ये कह रहा है उनका जो सही उत्तर देता है वो प्राप्तांक जो 76% हो जाता है। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये टोटल हो गया 4x + 1 में से 3x + 1 मिला, जो कि 76% के बराबर हो गया। यही तो बोला इस क्वेश्चन में। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 300x + 100 बराबर, ये तो काटना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। 4 × 24 की 4 हाथ से लगी 2,
4 सत्ते 28 और 2 30, 304, ठीक है ना, प्लस 76। अब देखिएगा ये x है और ये इधर आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 4x के बराबर 76 है तो 24, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 24, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 6। और पूछा क्या गया है दोस्तों आपको, पहली जो अधिकतम प्रारंभिक अंक ये थे और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का परसेंटेज 38 है यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। इसमें उत्तीर्ण अंक की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, देखिएगा इसमें दिए गए अधिकतम अंक, माने अधिकतम अंक हमारे 100% होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। इसमें 100% की वैल्यू दी गई है 750, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 75 अपॉन काट दिया दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से ये कट गया तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या गया है कि 38% अंक, मतलब देखिए न्यूनतम अंकों का परसेंटेज ये बताया गया है, इसमें बता दिया गया है कि जो पास होगा बच्चा वो 38% पे पास हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई तो 38% की निकाल लीजिएगा, उसके बाद पता पड़ जाएगा। 38 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी कर देंगे 38 का मल्टीप्लाई। मैंने ये काटा इसलिए नहीं था दोस्तों कि देखिए इसमें कैलकुलेशन में वो हो जाती है दिक्कत, ठीक है ना, काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 5 दूनी 10, 5 15 75, 2 से इसे काट दीजिएगा 19 बार कट जाएगा। 15 नमा 135 की 5 हासिल लगी 3 1, 15 एकम 15 और 13 ये हो गया 13 दूनी 26, ये हो गया 28, 285। देखिएगा 285 कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाया गया है, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था बताने के लिए, आप लोग जानते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हो गए, कितने छात्र उपस्थित हुए। देखिएगा वो 25 है क्वेश्चन नंबर। 100 में से 96%, मान लीजिए परसेंट नहीं लगाते, 100 मान लीजिएगा, ठीक है, तो ये 4 रह गए। ये कह रहा है कि 96% पास हो गए, ये पास हो गए तो मतलब ये फेल हुए होंगे, ठीक है ना। 100 में से 96 पास हो गए तो 4 फेल हो गए। ये कह रहा है 4 फेल नहीं हुए, ये 50 फेल हुए, तो 4 रेशियो की वैल्यू दी गई 50, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपको देखिएगा, तो ये 12.5 ये आ जाएगी ना दोस्तों। ठीक है, ये आ गई। अब देखिएगा कितने छात्र उपस्थित हुए, उपस्थित तो 100 हुए होंगे, कुछ पास हो गए कुछ फेल हो गए, तो 100 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 26 में एक सेकेंड में थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। दीक्षा ने परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे कितने अंक की आवश्यकता, मतलब ये पूछा गया उसे कितने अंक प्राप्त हुए। उसने बोला है परसेंटेज में 58% प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 100% की वैल्यू दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है 450
और आपको 58% की वैल्यू पूछी गई है, तो आप जानते ही होंगे, तो 450 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 58 ये पूछा गया है, इससे ये काट दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 45 इंटू 58 ये करना है, देखिएगा ऑप्शंस के थ्रू जाए हम एक बार। 40 जीरो तो लास्ट में आना, कौन सा क्वेश्चन था 26, तो जीरो लास्ट में आना है, नहीं वो कट जाएगा वहां से, जीरो वहां से कट जाएगा। और मैं देख लेता हूँ 5 8 4 5 5 40 में 5 55 25 4 29 4 8 32 2, देखिएगा इससे ही हो जाएगा 9 2 11, लास्ट में एक किसी के है ऑप्शन नंबर बी, ये तो कट जाएगा 10 है ना नीचे, तो इससे ये कट जाएगा, ये जो 10 बचा हुआ है इससे ये कट जाएगा, और ये एक बचेगा लास्ट में ऑप्शन डिजिट देखिए, लास्ट वाला डिजिट ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वैसे आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई करके, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। वहाँ पे स्मार्ट वर्क यही होता है, मैं आपको बता दूं, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क वही होता है जो क्वेश्चन में टाइम बचा ले बस। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बचा रहा, आप मल्टीप्लाई करते पूरा मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है। मैंने कहा अगर एक आ गया तो ऑप्शन अलग अलग है तो कर दीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस समय। इसमें पूछा गया है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा जाती हैं स्कूल, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। देखिएगा पढ़िए प्यार से, 60 छात्र हैं टोटल, ठीक है, टोटल 60 छात्र हैं, तो बोला गया है 60% जो है छात्र हैं, तो इसका 60% निकालोगे तो 36 निकलेगा, जो कि ये रहा, ठीक है ना, इसका 60% ये रहा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहा गया है, बचे कितने 60% ये हो गया, अब ये बचे 24, 3 2 5, ठीक है 24 बचे, 24 बचे, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हैं, ठीक है, ये गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स जो है। अब क्या कह रहा है इसमें, ऐसी ही लड़कियां जो है 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं, तो लड़कियां ये हैं, तो इसका 25% का ये होता है 1/4, तो इसका अगर 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 लड़कियां, अगर 24 में से 6 लड़कियां साइकिल से जा रही हैं, तो कितनी नहीं जा रही, 18 नहीं जा रही, यही क्वेश्चन का आंसर था। बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लॉजिकली सोचिए, 60 थे, 60 का 60% 36 जो अब लड़के हैं, तो 24 लड़कियां हो गई। अब लड़कियों का जो है 25% साइकिल से जा रही है, मतलब 1/4, तो 6 जा रही हैं, वो तो 18 नहीं जा रही। बस वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने का ज्यादा कुछ है नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय। इसमें भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक अच्छा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 22 अंक प्राप्त किए, 25 में से इंटू कर देंगे, 25 चौक 100, 88%। इसको ऑप्शन में लिख लीजिएगा ए, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और बता दूं, जो बेसिक बच्चे मतलब पहली बार देख रहे होंगे उन्हें नहीं समझ में आया। देखिएगा टोटल में से अंक दिए जाते हैं हमेशा, जैसे अगर हमें 100 में से अंक मिल रहे हैं 30, तो 100 नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 30, ठीक है ना। तो देखिए मैंने अभी 22 लिखा ऊपर और 25 लिखा नीचे, जो परसेंटेज पूछा था तो 100 का मल्टीप्लाई किया और जो निकल आया 88, ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा स्क्रीन पर, आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा आप लोग। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसके टेस्ट में परीक्षण का स्कोर
75 हो गया, उसका वास्तव स्कोर कितना था। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पसीना आ रहा है तो मैं पहुंच लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों, स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए कितना कैलकुलेशन आप कितना बचा सकते हो, ये देखिएगा, बस कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 25% की वृद्धि हुई, माने 25% आप देख लीजिए, ये याद होना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ उस समय इसलिए टाइम लग रहा है, सॉरी। तो ये 4 था और 5 हो गया, 4 था, 4 से 5 हो गया। ये कह रहा है 5 नहीं हुआ, 75 हो गया। तो आप कहोगे 5 रेशियो की वैल्यू 75, मैं नहीं करूंगा, ये 75 है तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ये 60 था और ये 75 हो गया, जाके आंसर 60 निकल आया आपका, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ से कैलकुलेशन आप बचा सकते हो। यही समझाने का मेरा पर्पस मैन यही है क्वेश्चन को कराने का, कि आप कितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल कर सको, बस क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आ जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय। क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ देता हूँ एक बार। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र द्वारा अंकों का परसेंटेज व्यक्त करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 9 अंक प्राप्त किए कितने में से, 25 में से, इंटू 100 करेंगे। इसको और सिंपली कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, 25 में से 100/25 कितना होता है, 4 9 36। वैसे बेसिकली कर सकते थे माइंड से, पर आप देखिएगा 25 चौक 100, 4 9 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय। मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में 100 अंक हैं तो उसके द्वारा अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा क्या है, बेसिकली एक देखिएगा, एक विषय के अंक 100 हैं और उसने टोटल 6 परीक्षाएं 6 विषयों में पेपर दिए हैं, तो 600 हो गए। 600 में से उसने 470 प्राप्त किए हैं, तो परसेंटेज पूछा गया है, जो ही अभी अभी वाला क्वेश्चन है। 470 प्राप्त किए 600 में से, एक परीक्षा का प्राप्तांक 100 है, तो 6 का 600 हो गया, जो कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इंटू 100 करेंगे तो इससे ये देखिएगा, 6 सत्ते 42, 7 42 और 5 इधर आ गए, 6 8 48 पॉइंट लग गया, 3% ऑप्शन देख लीजिएगा किसमें है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा जो आ रहा है आपके लिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कि कुल अंक का 72% था। तो परीक्षा में अंक कितने, मतलब टोटल अंक पूछे गए हैं, उसने कहा है कि 54 अंक ग्रहण किए उसने, और जो कि 72% है, ठीक है। तो देखिएगा 72%, 32 72% की वैल्यू दी गई है 54, तो टोटल 100% की पूछी, 1% की हो गई आपकी 54/100 की पूछी, तो 100 का मल्टीप्लाई, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 9 8 72, 9 6 54, 4 दुनिया 4 25 100, 2 से 3 बार कट गया, दिख रहा है ना, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई अगर 75 हो जाएगा, 25 का अगर 3 में करोगे तो 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा
ये तो बेसिक से क्वेश्चन थे जो आप कर रहे हो, बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है, अगर आप ये परीक्षा वाले कर ही रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पे नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन ऐसे है, देखिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। देखिएगा, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और क्या बोला गया है, वह 100 अंकों से फेल हो जाता है। क्या बोला गया है, वह 100 अंकों से फेल हो जाता है। और क्या बोला गया है, और दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में, और दूसरा व्यक्ति, विद्यार्थी कर लीजिएगा, दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक दूसरा व्यक्ति प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी, और आवश्यक न्यूनतम अंकों से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 50% अंक ज्यादा ले आता है। ठीक है, तो पूर्णांक बताइएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अच्छी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपको, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आप देख रहे हो, जो इसमें सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अगर आपको लग रहा होगा कि ये भैया, ये टीचर जी आपको सिंपल क्वेश्चन का है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए गए हैं और आने वाले भी इसी प्रकार के हैं। वो अपना लेवल ऊंचा नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप जो आ रहा है उसी को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। मैं ये चीज समझता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अपर लेवल का कुछ पढ़ाना चाहिए तो इस क्वेश्चन को करिएगा। मैंने उसी के फॉर्मेट में क्वेश्चन जनरेट किया गया जो आपके सामने लिख दिया गया है। आपको अगर ये क्वेश्चन ना आए तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 हम करेंगे दोस्तों, बड़े ही प्यार से करेंगे। देखिएगा, बड़े ही प्यार से करेंगे क्वेश्चन, बड़े ही जल्दी करेंगे और बड़ी ही जल्दी नौकरी पाएंगे हम लोग। हमें इतना विश्वास है हमारे अंदर दोस्त, हिम्मत ना हारिएगा, हिम्मत नहीं हारना ही है। बस एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा एक बार।
क्वेश्चन नंबर 33 जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस समय, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, मानस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च कर देता है और उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, देखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि 25% खर्च कर रहा है पहले, ठीक है ना। देखिए, मैंने मान लिया कि हमारी पहले आय इतनी थी x, तो 25% खर्च कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने कहा है कि मेरे वेतन जो था उसमें 1000 रुपये बढ़ गए। x माना वेतन था, माना वेतन x है, ठीक है। तो x में 1000 रुपये बढ़ गए। अब ये कह रहा है कि खर्च में गिरावट 20% की हो गई, ठीक है ना। 20% की गिरावट खर्च में हो गई, तो 20% हो गया इधर। अब आप कहोगे ऐसे क्यों लिख दिया, मैं समझा देता हूँ आपको, जल्दी से समझिएगा। देखिए, मैंने माना x रुपए है, x का 25% खर्च कर रहे हैं, और x रुपए में 1000 रुपये बढ़ गए, उसमें 20% खर्च हो रहा है, तो मतलब खर्च तो पहले भी उतना हो रहा था रुपयों में, पैसों में। रुपए जो है, रुपयों में पैसे, मतलब एक बात समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहले 1000 रुपये खर्च हो रहे थे, अब भी 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका परसेंटेज चेंज हो गया। बस ये चीज ध्यान दिखाइएगा। देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 5, तो 5x बराबर 4x प्लस 4000, x बराबर 4000, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x की वैल्यू पूछी गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर पाएंगे, जो मैं बता देता हूँ किस तरीके से कर पाएंगे। ऑप्शन पे जाइएगा। आप ये कह रहे होंगे ऐसे क्यों निकाला आपने x से, तो देखिएगा इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। चलिए मैं पहले एक बार ये समझा देता हूँ। मान लीजिए 1000 रुपये थे, ठीक है, 1000 रुपये थे, उसका जो है कितना खर्च कर रहा था, उसका 25% खर्च कर रहा है कोई बंदा, ठीक है ना, पहले। तो 1000 का 25% मतलब 250 रुपये, ठीक है ना। अब यही कहा गया कि जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरी बार जो है, अब इसमें वेतन में कुछ वृद्धि हो गई, मान लीजिए 1250 रुपये हो गई ये, तो इसमें 1250 का x%, जो कि हमें पता नहीं है, वो 25% के बराबर है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, ये 25% के बराबर कितना होगा, देखिएगा 0 से 0 गया, 25 से 5 बार गया, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये x बराबर 20% आ गया। अब देखिएगा 1000 रुपये थे, 250 बढ़े, ठीक है ना, जो कि 250 ही है। नहीं समझ में आया होगा आपको, चलिए मैं दूसरे मेथड से समझा देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ऑप्शन से ही समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पर चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ये आपको किस तरीके से समझ में नहीं आया। देखिए 4000 रुपये थे, ठीक है, 4000 रुपये का 25% कितना होता है, 1000, ठीक है। 1000 रुपये खर्च किए। अब दूसरी तरफ आ जाइएगा, 1000 रुपये बढ़ाए, मतलब 5000 रुपये हो गए। 5000 रुपये 20% इसका खर्च किया गया, कितना हो गया, 1000 रुपये। पहले भी 1000 रुपये खर्च कर रहा था, दोबारा भी 1000 खर्च कर रहा है। पहले 25% खर्च कर रहा था, दोबारा 20% खर्च कर रहा है। फर्क किसका आया, इसी का। इसीलिए ये पहले मैंने बराबर रखे थे, खर्च तो बराबर है ना, ये 1000 और ये 1000 बराबर थे, वो परसेंटेज में फर्क हुआ था, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने वो बराबर रखा था। आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 34 होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 होगा।
चलिएगा फटाफट से। थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अरुण की आय, बाला की आय की, जो आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पढ़िएगा, ठीक है। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 8600 है तो चंदू की आय पूछी गई। देखिएगा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की सब थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए अरुण और बाला की आय, मैं हिंदी में लिख देता हूं, अरुण बाला, ठीक है। अरुण बाला की आय क्या दे रहा है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, मतलब इसे बराबर कर दीजिएगा। आपको 150% है माने 15000, तो ये आ जाएगा आपका 3 से 2, ठीक है। तो अरुण और बाला का अनुपात 3:2 आ गया है आपके लिए। दूसरा देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। देखिए पहला तो ये दिया गया है कंडीशन, दूसरी कंडीशन दी गई है चंदू की आय बाला की आय, बाला है ना, अरुण की आय बाला की नहीं, हाँ चंदू की आय अरुण की आय, अरुण है, ठीक है। अरुण की आय का 120% है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5, ठीक है ना, काट पीट का। और ये चंदू और अरुण का अनुपात आ गया आपका 6:5, ठीक है ना। देखिएगा अरुण बाला और ये आया है आपका चंदू और अरुण, ये कितना आया है 6, 5, पूछा गया है तीनों का। अगर ये पूछा गया होता कि बाला और चंदू की आय का टोटल दिया हुआ था तो इन्हें हम काट कर चंदू और बाला के निकाल लेते, ठीक है ना। कैसे काटते, ए से ए कट जाता और इनका मल्टीप्लाई करके वो हो जाता, लेकिन इसमें पूछा गया तीनों का। तो हम देखेंगे अरुण बाला अरुण चंदू 3, 2, 5, 6। अब देखिए अरुण की तो बराबर है ना, तो इसे बराबर करने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 का, जो कि ये बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर इसका रेशियो आ जाएगा 15, 10, 15, 18। अब देखिएगा अरुण यहाँ भी है, अरुण यहाँ भी है, 15 हो रहा है दोनों का, बाला का 10 हो रहा है, चंदू का 18 हो रहा है, तीनों के रेशियो आ गए ना। तो देखिएगा 15, 10 और 18 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, ठीक है ना। 4, 3 की वैल्यू दी गई है 8, 6, 1, 2, 3, एक ही है ना, 000, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 2, 1, 2, 3। तो पूछ किसकी है, चंदू की। चंदू की है कितनी भैया 18, इसका 18 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36 हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इतनी जल्दी एक एक चीज नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अगर ना समझ में आए, वैसे समझ में आएगा, मैं जितना हो सकता है उतना डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। सोमनाथ की वार्षिक आय 24,00,000 है,
प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने परसेंटेज EMI में जाता है? क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो देखिएगा वार्षिक आय इसकी कितनी है 241 2 3 4 5, ठीक है ना। वार्षिक है तो मंथ निकालेंगे इसे, तो 12 का डिवाइड दे दीजिएगा, 12 से 2 बार कट जाएगा, तो ये आ गई 2 लाख, 21,000 10 लाख, ठीक है। 2 लाख आ गई इसकी मंथली इनकम, मतलब माह की। एक माह की इनकम कितनी है 2 लाख रुपए। एक माह के लिए किस्त कितनी जा रही है EMI 40,000 रुपए। कितने में से जा रही है 2 लाख में से। परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 4 तो ये गए, एक यहां से गया और ये 2 बार कट गया, तो 2 और 1 जीरो 2%। ये कुछ है इसमें, ऐसा कुछ है, ठीक है 20%, ठीक है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। मैं पढ़ देता हूँ। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी बेचता और माल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसका बचत होती है। यदि महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो वार्षिक आय क्या है, ये पूछा गया है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। 15% तो यहाँ खर्च कर दिया इसने, किस पे, रेस्ता पे, मोल पे, ठीक है। और इसने बोला गया है शेष जो है 40% किस पे खर्च किया इसने, घर खर्च पे, ठीक है। 40 10 50 55 हो गया, बचा कितना 45, जो कि इसने बोला ही रखा है बचत करता है, इसकी बचत करता है, ठीक है, इसकी बचत करता है। यदि एक महीने में अपने घर पर वह 40,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय, खर्च कितनी कर रहा है, देखिए 40,000 कर रहा है। देखिए 40 से इसकी वैल्यू 1 2 3 यही है, 4 है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 1000। तो आपसे पूछा गया उसकी वार्षिक आय पूछी गई है। तो देखिएगा वार्षिक आय, ये तो डबल जीरो लग जाएंगे, तो ये एक महीने की एक मंथ की ये हो जाएगी 0 0 और बढ़ जाएंगे, 100 है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 12 महीने की, तो 12 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो ये 12 लाख, 1 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख सॉरी 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। सॉरी हाँ इतनी हो जाएगी 12, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसमें देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा आप क्वेश्चन देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। सीमा की वार्षिक आय 15,000,000 है। हर महीने में 30,000 की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट EMI देता है। देखिए महीने का पूछा गया है, 12 माह का कितना दिया गया है आपका 15,000,000 ये दिया गया है। तो एक माह का निकालेंगे, एक महीने का, ये 12 मंथ का है, तो 12 का डिवाइड देंगे इसमें, तो 12 4 3 चौक 12 3 पंजे 15, ठीक है। ये देखिए 2 बार दे दीजिएगा, तो
तो ये 25 हो गया, ठीक है। फिर दो बार दीजिएगा तो 125 यहाँ तक कट जाएगा, 125 1 2 3, ये 1.25 लाख इसकी मंथली इनकम आ गई 1 महीने की, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से ये कितना दे रहा है, 30,000 की EMI दे रहा है। परसेंटेज पूछा गया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 3 गए, ठीक है। अब देखिएगा 25 बार ये चला गया, 5 से 6 बार चला गया, तो बचा कितना 1 0 0 6 0 0, ठीक है। नीचे तो देखिएगा 5 बार ये चला गया, 5 से ये 12 बार चला गया, 5 से ये 24 बार चला जाएगा, 240, ठीक है। सॉरी एक तो जीरो इसमें से हट जाएगा, 24% हो जाएगा, उधर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। ये 24% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, सॉरी 37 था, 37 दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 38 होगा। देखिएगा आप बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव में चला जाता है और पुरानी गाड़ी के रखरखाव में नई से 2% ज्यादा चला जाता है। तो दोनों गाड़ियों में कितना खर्च होता है ये पूछा गया है 1 साल में, ठीक है दोस्तों। तो 3 लाख रुपए है उसकी, ठीक है। 3 लाख में से जो है 5%, 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 15,000 आ जाता है, और 3 लाख का ये कह रहा है 2% 5 ये था, और नई तो ये रहा नई वाली का, ठीक है। नई वाली का खर्च तो ये है, न्यू वाली का। ओल्ड का ये है 7%, तो 7% निकाल लीजिएगा, 21,000 आ जाएगा। तो ये टोटल पूछ रहा है, ये हो गया आपका 36,000 टोटल सालाना जो खर्चा आ जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया जा रहा है। देखिएगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। बड़े ही प्यार से 39वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ देखिएगा, आप एक बार गौर कर लीजिएगा, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च कर देती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिएगा, इसमें बोला गया है 100 मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। 100 में से वो 30% किराए पर खर्च कर देती है। किराया बचा 70%, 70% का 60%, 42% किस पर खर्च कर देती है। देखिएगा, हटा देते हैं परसेंटेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, नीचे से कट जाएगा सारा, ठीक है ना। तो 42% जो किस पर खर्च किया है इसने, घरेलू पे, ठीक है। तो देखिए 4 3 7 2 72% खर्च हो गया। बचा कितना, 28% बचा ना। 100 में से 72 खर्च हो गया, 100 में से तो 28 बचा। ये कह रहा है 28 नहीं, मैं तो 63 बचा रहा हूँ, तो 63 देख लीजिएगा। 63 00 7 चौक 28, 7 9 63, 900 हो गया। इधर 2 बार कटेंगे तो 450 इधर हो जाएगा। फिर ये 1 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 225। देखिएगा, इसमें पूछा क्या गया है, कुल मासिक आय। तो
100 रेशियो की वैल्यू पूछी गई जो कि ये रहा कुल मासिक आय टोटल, तो डबल जीरो में बढ़ जाएंगे जो कि 22500 आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन आप वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, 0 ना लगा के भी, पर आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 40 होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ देता हूँ। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व माल जाने पर खर्च करती है, शेष 80% घरेलू खर्चों पर व्यय करती है और 10% बचाती है। यदि उसकी घरेलू व्यय 48,000 है तो मासिक आय कितनी होगी। देखिएगा घरेलू खर्च को उसने 80% खर्च किया ना, आप क्वेश्चन पढ़ लिए गए एक बार, तो 80 रेशियो की वैल्यू कितना दे रहा है, 48,000, ठीक है। देखिएगा 8 से 6 बार कट गया, 8 से 48 और पूछा गया है टोटल आय, तो डबल 100 की आय पूछी गई, तो 6 यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, मैं आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। इतने रेशियो की वैल्यू इतनी दी गई है, 100 रेशियो की पूछी गई, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन दिखाया गया है आपको, स्क्रीन पर देखिएगा। औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, शेष 80% काम घरेलू कामों में खर्च करता है और 10% वेतन जो है बचाता है। मतलब 90% खर्च कर दिया उसने और 10% बचा रहा है, तो वो कह रहा है घर के काम में उसने 24,000 रुपये खर्च किए, जो कि 80% ये कह रहा है ना, शेष 80% घर के काम में किए, तो 80% की 80 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रहा है ये, 24,000। एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 3,000, तो ये पूछ क्या रहा है आपको, उसकी वार्षिक आय पूछ रहा है। तो देखिएगा 3,000 हो गई, तो 100 की हो गई आपकी, 100 का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। ये तो मंथली हो गई, 1 मंथ की, ठीक है। ये 12 मंथ की पूछ रहा है, 12 मंथ के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 की 36, 36 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं आपको, वैसे मैं इतनी तब भी करा रहा हूँ आपको, इतनी भी नहीं करानी चाहिए थी मुझे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा मिल रहा है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च कर देता है और वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन उसके खाने का खर्च नहीं बढ़ा, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, ये पूछा गया है। तो देखिएगा 33% खाने पर खर्च कर रहा है, तो मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मेरे को भूल गया, 42 था ना, हाँ 42 था। मान लीजिए उसका वेतन x है, उसका 33% खर्च कर रहा है और x ने 100 रुपये और बढ़ गए, तो उसके खर्च जो है 27% हो गया। देखिए इसे काट लीजिएगा, ये 11 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका ये 2x बचा है, चलिए नहीं मैं कर देता हूँ। 11x बराबर 9x प्लस 9,000, 2x बराबर 9,1,2,3,0,
x बराबर 400। ठीक है, ये आ गया आपका। इसमें पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया प्रारंभिक उसका वेतन क्या था, तो x बराबर ये माना था हमने, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं क्वेश्चन ये जो आ रहे हैं ना वेतन पर, इस पर एक बेस क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए, अगर आप चाहो तो। अच्छा क्वेश्चन लिख दूं, बोलिएगा। अच्छा क्वेश्चन लिख दूं आपको, चलिए लिख देता हूँ, थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखिएगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय की 60% खर्च कर देता है। साठ % खर्च कर देता है, उसकी सेविंग 49% वृद्धि हो जाती है, और उसकी बचत में 49% की वृद्धि हो जाती है, और उसके खर्च में 45% वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी आय में कितने % वृद्धि होगी ये पूछा गया है। परसेंटेज वृद्धि होगी। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ क्योंकि उसी टॉपिक पर क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं ऐसे डिले ना करूँगा। अच्छा क्वेश्चन है, और आप देख लीजिएगा मैं इसे समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। आप एक बार इसे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं 2 मिनट 1 सेकेंड में थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, पानी पी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऐसे समझा दूं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो देखिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। जो हमारी आय है ना, ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आप कितना खर्च कर रहे हो दोस्तों, और आप कितना बचत कर रहे हो। ये इतना सा फॉर्मेट आपको हजारों क्वेश्चंस करा सकता है, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा सकता है। देखिएगा, इसी से मैं इधर क्वेश्चन कर दूंगा मैं ऐसे वाले, ठीक है ना। देखिए आय, इसमें क्या कह रहा है, 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। 3 खर्च कर रहा है, ये खर्च है, 60% खर्च कर रहा है ना, देखिएगा, ठीक है। तो 3 खर्च कर रहा है, 5 में से 2 बचा रहा होगा, ठीक है ना। ये टोटल 5 हो गया। अब इसने कहा उसकी बचत में 49% की वृद्धि हुई। बचत कितनी है, ये 49% की वृद्धि हो गई भैया, ठीक है। और उसके खर्च में 45% वृद्धि हो गई, इसमें 45% वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो रहा है।
इतना कहा है तो उसकी आय जो है इसमें कितनी परसेंट वृद्धि होगी, मैंने एक्स कर दिया इधर बराबर। ठीक है, ये परसेंटेज 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 लगाओगे तो ये परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए मैं परसेंटेज ना लगा के ऐसे ही कर दे रहा हूँ। आप करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं है मेरी तकलीफ तो आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए 90 ये हो गया, ये कितना हो गया 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी 1 2 दूनी 4 सॉरी 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, बराबर 5x। देखिएगा 9 दूनी 18 8 के आगे 8 सॉरी 3 है, ये 3 है, मैंने वही देख रहा था मैं, 3 है। 3 पंजे 15 की 5 होगा, इधर हासिल 1 होगा, 135 होगा लगभग, ऐसे होता है। 3 पंजे 15 5 हासिल लगी 1 3 चौका और 13। ठीक है, यही होगा, तो इसे जोड़ देंगे एक बार। देखिएगा 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1 4 और 9 4 13 की 3 सॉरी 9 8 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1 4 और 9 13 2, ये हो गया 5 बराबर। ठीक है ना, ये 5 बराबर हो गया, तो 5 का डिवाइड दे दीजिएगा। 5 चौके 20, 3 इधर आ गया, 5 के 30, 3 इधर आ गया, 5 के 30, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने उसी कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा मैं चाहूँ तो आपको डिटेल में अपना जो है बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस करा सकता हूँ, पर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर मेरे साथ जो परसेंटेज का कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन का हर टाइप के क्वेश्चंस को अगर करवाना हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर सर जी हमें जो है आप डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं आपको डिटेल में भी अगला पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए इसे साफ कर देते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो बस एक बात चाहूंगा कि आप जितना हो स्मार्ट तरीके से काम कीजिए और अपनी सफलता को पा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बस यही चीज है जो आप लोग प्यार से, आप लोगों का प्यार ही बस हमारे लिए काफी होगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 43 पर थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 के दिए गए 43 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। सुमन एक कृषि भूमि की मालिकिन है। उसने ऐसे तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया। पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपए का वेतन भी पाती है। प्रति वर्ष में कृषि भूमि में प्राप्त कुल आय उसकी 1 वर्ष की वेतन का 50% है। देखिए 5 वर्ष में इसमें बोला गया है, देखिएगा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत है आपके लिए। देखिए इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला ये गया है कि जो 5 वर्ष में जो आय कृषि से होती है ना, वो 1 साल में जिसकी इनकम का 50% है, जो कि इसकी इनकम दी गई है 6 लाख, तो 50% उसका आधा मतलब 3 लाख हो गया। 5 साल में 3 लाख रुपए से उससे मिल रहे हैं। मैं आपको वैसे ही लॉजिकली समझा देता हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पर कराएंगे। देखिएगा 3 लाख रुपए 5 साल में मिल रहे हैं, तो 5 का डिवाइड 3 में दे देंगे तो 60,000 रुपये 1 साल में इसे कृषि जो बट्टे पर दी गई थी उसमें मिल रहे हैं। और 6 लाख रुपए ये कमा रहा है, तो इसने सालाना पूछा तो 6,60,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। चलो देखिएगा प्रति वर्ष आय 6 लाख, ठीक है। 5 वर्ष की कृषि की आय बराबर जो वेतन है 6 लाख
6 लाख का 50% माने 1/2 आधा, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, 5 वर्ष के कृषि की आय 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो 1 वर्ष में कितनी होगी, तो 5 का डिवाइड इसमें दे देंगे, 60,000 आ जाएगी। ठीक है, 1 वर्ष में 60,000 ये आ गया, और 1 वर्ष में कमाई इतनी हो रही है 6 लाख, तो 6 लाख ये हो गए, 60,000 ये हो गए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 लाख 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिएगा, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 होगा। आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। यदि समटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन देखिएगा। मैं ऐसे करके दिखाऊं, जो कॉन्सेप्ट बताया था, देखिएगा। 100 होता है तो उसका 15% ये खर्च कर दिया, 20% ये खर्च कर दिया उसने, 15 और 20 35 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 65 बराबर 100। इस कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, खर्च ये कितना है, ये 35 खर्च कर दिया, मतलब 35 खर्च कर दिया, 65 बचा लिया, खर्च बचत आय, जो अभी मैंने बताया था ना आपको, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 सत्ते 35, 5 तेरह 65, 5 20 100। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, 1500 रुपये बचाता है, तो बचत इसकी कितनी है, बचत नहीं दिखा, 1500 दिखा रहा है ना। देखिए 13 रेशियो की वैल्यू आपकी 1500 दिखा रहा है, पूछा गया है, ये गलत हो गया शायद, मुझे लग रहा है। देखिएगा, एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 15,000 खर्च कर रहा है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 50% इधर खर्च कर रहा था, प्लस 20% ये खर्च कर रहा है, 30% बचा रहा है, बराबर 100। सॉरी, 70% खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, 30 की, आय कितनी है, इतनी, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये बोल रहे हैं भाई साहब के 1500 रुपये हम बचत कर रहे हैं, तो 5 डबल 0, 500 दिया, 1500 इतने रुपये बचत कर रहे हैं। अगर 5 सत्ते 35, 350 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 500 का इसमें डिवाइड वो गुणा करोगे तो 5000 रुपये जो है कमा रहे होंगे भाई साहब हमारे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में दिया गया है। चलिएगा, मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, जिस पर मैंने अभी बेस्ड क्वेश्चन कराया था ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पर जाएंगे। 45 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। नाथन की वार्षिक आय 150000 है। वह अपने घर हर महीने अपनी गाड़ी के लिए इतने की किस्त 40,000 रुपये की EMI चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना परसेंटेज EMI में जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि 12 माह बराबर किया गया है 15000000। तो
तो 1 बराबर कितना आ गया, इसे काट दीजिएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 बार कट गया तो ये 25 बार कट गया, 2 से ये 1 2 5 1 2 2 0 सॉरी, ये 1.25 लाख रुपए पर मंथली कमा रहा है, ठीक है ना। और 40,000 रुपये किस्त में जा रहे हैं इसे, जो कि EMI है कार की, गाड़ी की, ठीक है। काट देते हैं, परसेंटेज पूछा गया है, 00 लगा देंगे, 3 0 से 2 0 ये 1 0 ये, बचा कितना 1 2 3 2 5, ठीक है ना, ये बचा ना। तो 5 से काटेंगे, 5 से ये 8 बार कट जाएगा, 5 से ये 25 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 16 बार कट जाएगा, तो 160/5 आ गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। इसका कोई आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर भी 32% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 होगा वो, देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह कितने रुपये बचाया जाता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। 85% निकालेंगे तो परसेंटेज में करेंगे, 85% बराबर 85/100, यही तो ना। देखिएगा 20 रुपए थे, 17 खर्च कर दिए, 17 खर्च किए, 20 रुपए में से 3 बचाए होंगे भाई, ये आय होगी उसकी। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्या सब कंसेप्ट था उसका, ठीक है ना। तो उसने कहा प्रतिमा 1200 बचा रहा है, ये 3 नहीं बता रहा, 1200 बचा रहा है। मासिक वेतन पूछा गया है तो उसका 400 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 1 2 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा कंसेप्ट कितना बढ़िया था, ठीक है ना। चलिए अगली तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 47 होगा, देखिएगा, जो कि बोर्ड पर दिखाया जा रहा है आपको। देखिए 47 क्वेश्चन, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रतिमाह 8960 रुपये देता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 28% है। उसका मासिक वेतन की गणना कीजिएगा। 28% बराबर दीजिएगा 8960 कितना दे रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। देखिएगा तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अटे 56, 0 इधर आ गई, 4 एकम 4 × 12, 4 दूनी 8, 320 आ गया। 100% की 00 और लगा दीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो करा दूंगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कर्मचारी के, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, उसका वेतन 910 रुपये हो गया बढ़ोतरी से पहले। उसका वेतन क्या था देखिए, 30% बराबर 30/100, तो जो 10 था प्लस करेंगे 13 हो गया, ये 13 नहीं 91 है, तो 7 का गुणा कर देंगे इसमें, 7 का गुणा कर देंगे 70 का इसमें, तो जो 700 से 910 हो गए, इसी वजह से इसमें वृद्धि 30% की हो गई। चेक करना है तो आप देख लीजिएगा, 210 की वृद्धि 700 पे हुई, कितनी वृद्धि हुई, 1 2 7 21, 30% की वृद्धि को जो क्वेश्चन में दिखा रहा था आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये आप किसी काम का नहीं, चेक करने के लिए दिया था। 10 रेशियो 10 से 13 हो गया, ये 13 नहीं हुआ, ये कह रहा है 910 हो गया, तो 70 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 70 थी 51 होता है ना, 70 का इसमें भी करेंगे बस।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रहा है, तान्या के वेतन में 15% वृद्धि हुई, उसका वेतन 14030 हो गया। देखिए 15%, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 3 15, 5 20 100 प्लस करेंगे 20 से 23 हो गया। ये कह रहा है 23 नहीं हुआ, ये हो गया 14030। काट लीजिएगा, काट लीजिएगा ऐसे। चलिए 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 3 15, 5 हाथ लगी है, 5 दूनी 10 और 11, 6 बार जाएगा ना, 6 बार चला जाएगा। 6 3 18 की 8 हाथ लगी है, 6 दूनी 12 और 13, 2 3, एक बार गया, 0 इधर आ गया। 610 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया 2 12। इससे रिलेटेड कोई आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं एक बार। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष 60% शेड का शेष का 60% किराए गए खर्चों पर खर्च कर देता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है, उसकी इनकम पूछी गई है। देखिएगा शेष का दे दिया गया है तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। 15% ये खर्च कर दिया किस पर, किराए पर, बचा 85%। 85% का 60% खर्च किस में खर्च कर दिया इसने, गृह खर्च पर। देखिएगा 6 पर 30 की से लगी 3, 8 6 48, 49 51, ये 0 से 0 51 और खर्च कर दिया इसने। ये हो गया आपका 6 6, इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 4 34 बचा, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, इतना आ गया, 100 में माइनस करेंगे तो ये इतना आ गया। अब ये कह रहा है इतना नहीं, 34 नहीं, मैं कितना दे रहा हूँ, 2 2 1 0, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 की 4 से लगी 2, 6 3 18 2 20। देखिए 11 में से 4 गए तो 7 1 0 5 5 चौक 20, 5 15 तो 17, ठीक है 65 हो गया इधर। देखिए 65 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, आपको पूछा क्या गया, मासिक आय जो कि 100 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। इसी के साथ मैं सहदेव राठौर आप लोगों की ये क्लास समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो, मेरे ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। और मुझे मैं कड़ी आपको पता है अभी इस समय कितना बज रहा है, इस समय 2:30 बज रहा है और मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 2:30 बजे। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगा। और आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, बस यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।